एक महात्मा अभी मेरे को मिले, 4 दिन पहले मैं उनके पास था। बड़े चमत्कारिक महात्मा, न रोटी खाते न पानी पीते, तो न जाने कितने साल हो गए। विज्ञान के लिए तो चैलेंज है कि न भोजन करे न पानी पिए, पानी की एक बूंद नहीं। कितने साल हो गए। तुम बोलोगे अजी खाएंगे पिएंगे नहीं तो मर जाएंगे, उनको देखो कि कैसे वो जिंदा है। साल में एक बार नहाते हैं, साल में एक बार नहाते हैं। ये 14 अप्रैल को नहाएंगे। जिसको नहलाना हो नहलाओ बोले। वो सारे उनके भगत, कोई छाछ डाल रहा है, कोई दूध डाल रहा है, कोई शहद डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। एक दिन जितना नहलाना हो नहलाओ। फिर 1 साल के बाद कमर से लेके घुटने तक की धोती पहनते हैं। वो भी साल में एक बार ही बदली जाती है। अग्नि में बैठ जाते हैं। धधक की अग्नि हो, उसमें लेट जाओ, सो जाओ। अभी यहां दिखेंगे, थोड़ी देर के बाद उधर, फिर थोड़ी देर के बाद उधर, ऐसे 8 रूप बना लेते हैं। कितने? 8। तो ऐसे ऐसे योगी लोग अपने भारत में, लेकिन ये भी सब प्रकृति के अधीन है। उससे भी ऊपर की चीज है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो गुरु हमको देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम ले नहीं रहे। ब्रह्मै वेदम सर्वम, ब्रह्मै वेदम अमृतम, कि जो ब्रह्म को जानता है वो अमृत रूप हो जाता। कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, कि ब्रह्म के सिवा कुछ था नहीं, ब्रह्म के सिवा कुछ है नहीं, ब्रह्म के सिवा कुछ हो सकता नहीं। तो ऐसा आत्मा, ऐसा ब्रह्म की उपासना करो। हजारों साल तक उस परमात्मा के ध्यान में जो ऋषि मुनि लोग नित्य रत रहते हैं। आप हजारों साल नहीं रह पाओ, कम से कम सप्ताह में 2-4 घंटे तो रहो। कि 24 घंटे में सुबह का आधा घंटा 1 घंटा उस आत्मा के ब्रह्म के ध्यान में रत रहे। अगर तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है तो। नहीं तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जन्म मरण से मुक्त होने का। ये श्रुति ने कहा, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। इसके सिवा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए ध्यान और योग को महत्व दो। इंद्रियां विषयों की ओर भागती है। ये ऐसे भागती है
कि जैसे पानी नीचे को भागता और अग्नि की लौ ऊपर को भागती। ये इनकी आदत है और ये इनका स्वभाव है। जैसे अग्नि में ईंधन न डाल